Hello, class 11th. Today we are going to read chapter number 8, Silk Road, from the book Hornbill, and this chapter is written by Nick Middleton. Actually, ये जो chapter है, this chapter is about Mount कैलाश. यहाँ से sketch देख सकते हैं आप, और Mount कैलाश की एक ट्रेवल है जो कि निक मिडल्टन ने की थी अपने टाइम में. So this is a travel account of the writer. So before start reading of this chapter, we are going to understand the meaning of the title. So the title suggests us that this is about something silk route. ओके तो ये सिल्क रूट क्या है. आप इसमें जो येलो लाइन देख रहे हैं इस मैप में, ये मैप में देखेंगे आप, ये चाइना, सेंट्रल एशिया, यूरोप, ये इनको जोड़ती हुई एक ये येलो लाइन है. दिस येलो लाइन वाज कॉल्ड सिल्क रूट दैट टाइम. और ये सिल्क रूट क्यों कहलाती थी? बिकॉज ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ट्रेडिंग के लिए काम आती थी, सिल्क की ट्रेडिंग के लिए काम आती थी, इसलिए इसे सिल्क रूट कहा जाता था. और ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि ये है माउंट कैलाश के बारे में, और माउंट कैलाश इज़ अ सोर्स ऑफ लेक मानसरोवर एंड ओरिजिन पॉइंट ऑफ मैनी रिवर्स. माउंट कैलाश है, वहाँ से ये तो मानसरोवर झील है वो निकलती है, वो वहाँ मिलती है, और साथ में बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जिसके कारण हमें इसके बारे में ये बहुत ही यूज़फुल रूट हुआ करता था, सिल्क ट्रेडिंग के काम आता था. और सिल्क कहाँ से मिलता था? चाइना से. तो चाइना से ये सिल्क कहाँ जाता था? तुर्की तक. तो ये चाइना से लेकर तुर्की तक के बीच का जो सफ़र है, दैट इज़ कॉल्ड सिल्क रूट. और ये कब हुआ करता था? 2nd सेंचुरी BC से लेकर 18th सेंचुरी तक. और ये भी बात जानने वाली है इसके अंदर कि ये ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, अरेबियन पेनिसुला, ईस्ट अफ्रीका और सदर्न यूरोप, इन सभी जगहों को ये एक कनेक्शन बनाता था. वी स्टार्ट द रीडिंग. A flawless half moon floated in a perfect blue sky. On the morning we said our goodbye. Actually, the first line says that flawless half moon. It means फ्लॉलेस का मीन्स है कि जिसमें कोई गलती ना हो, यानी बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ. हाफ मून, पूरा आधा मून. जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट क्वार्टर, यू कैन सी हियर दीज आर द मून फेजेस गिवन हेयर. यहाँ पे देखिए मून फेजेस दे हुए हैं, इनके अलग अलग नाम भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं. दिस इज़ न्यू मून, जो ये देखिए पूरा ब्लैक है, दिस इज़ न्यू मून. एंड और यहाँ पर आप देखेंगे जो पूरा सफ़ेद है, दैट इज़ कॉल्ड फुल मून. तो ये क्या था? दिस इज़ हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई. बिल्कुल कैसा? नीला आसमान में हाफ मून बिल्कुल बहता हुआ दिख रहा था. और उस सुबह को, जिस सुबह हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी. Extended banks of cloud like long French leaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. यहाँ देखेंगे लॉन्ग फ्रेंच लोव्स क्या है, यहाँ पर ब्रेड के जो टुकड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं लॉन्ग ब्रेड के टुकड़े. अब हमारे पास जो होते हैं वो चौकोर टुकड़े देखे होंगे हमने ब्रेड के, लेकिन इस तरीके के जो लॉन्ग साइज के लोफ्स हैं. लोफ क्या होता है? जैसे कि हम एक आटे का जो बनाते हैं, एक आटे को इकट्ठा करके जो बनाते हैं, वो लोफ कहलाता है. बिल्कुल किस तरीके का था? जैसे कि एक क्लाउड हो. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको, इस क्लाउड की तरह ही वो लोफ दिख रहा था. और किस तरह से चमक रहा था? बिल्कुल पिंक की तरह चमक रहा था. और सामने आ रहा था स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन, यानी दूर से हमें एक नज़ारा दिखाई दे रहा था माउंटेन टॉप्स का, यानी पहाड़ों की ऊंचाई का. और वहाँ से जो सनराइज़ दिखाई दे रहा था. और रोज़ टिंटेड ब्लश मीन्स हल्की हल्की, वहाँ से जो हल्का हल्का जो कलर आ रहा था बिल्कुल किनारों के पास. दिस इज़ ऑल अबाउट द व्हेनेवर, कभी भी कोई रोशनी होती है वो किसी से कट होती है, तो वहाँ से एक हल्का सा क्या आता है, एक अलग
कलर इफेक्ट लाता है। कभी भी देख लेना, किसी भी रोशनी को आप कट करेंगे तो जो वो रोशनी उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी और एक नया कलर सा निकाल देगी। दैट इज कॉल्ड टिंटेड ब्लश। नाउ दैट वी वर लिविंग रावू, लामो said she wanted to give me a farewell present. One evening I told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Khora, and she had said that I ought to get some warmer clothes. और जब वो रावू नाम की जगह को छोड़ के जा रहे थे, तो वहाँ से लामो ने उससे कहा कि वो क्या चाहती हैं कि उसे एक विदाई का तोहफा देना चाहते, फेयरवेल प्रेजेंट, विदाई का तोहफा देना चाहते थे। तो एक शाम को उसने डेनियल के जरिए उसे बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो जा रहे हैं माउंट कैलाश के लिए। क्या करने के लिए? कोरा पूरा करने के लिए। कोरा क्या होता है? कोरा इज ए ट्रांसलिटरेशन ऑफ अ टिबेटन वर्ड। एक ट्रांसलेशन है किसका? एक तिब्बतन वर्ड का, जिसका मतलब होता है सरकमैबुलेशन और रेवोल्यूशन। कोरा इज बोथ अ टाइप ऑफ पिलग्रिमेज, एक तीर्थ की तरह होता है। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थान की तरह होता है, और एक तरह की एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है। और ये किस दौरान होता था? जब तिब्बतन बुद्धिस्ट जो है उनका ट्रेडिशन है कि एक गोल सा पिलर होता है, उस पिलर के वो चारों तरफ घूमते हैं। वो कहती है कि अगर उसे जाना है तो अब उसे क्या लेके आने पड़ेंगे? थोड़े से गर्म कपड़े लेके आने पड़ेंगे। वो कहाँ जा रहे हैं? माउंट कैलाश की तरफ। कोरा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक तरह का तीर्थ। और यूँ बुद्धिस्ट से संबंध करें इसका, तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक पिलर सा होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए आपने कई बार कई वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा। आफ्टर डकिंग बैक, थोड़ा नीचे झुककर जाने के बाद, into her tent, she emerged carrying one of the long sleeved sheepskin coats that all the men wore. और उसने थोड़ा सा झुककर टेंट के अंदर गई और एक लॉन्ग कोट लेके आई जो कि फुल स्लीव था, लॉन्ग स्लीव था। और वो किससे बना हुआ था? शिप स्किन से, यानी भेड़ों की ऊनी हो सकता है, भेड़ों की स्किन से बना हुआ था, जो कि अधिकतर आदमी उसे पहना करते थे। ये किस लिए था? ताकि उस सर्दी के मौसम में थोड़ी सी उसे गर्मी मिल सके उसके शरीर को, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार की ठंड होने वाली थी उसके लिए ज़रूरी था। टेस्टन sized me up as we clambered into his car. Yes, he declared, Drokoba, sir. अब क्या हुआ? साइज मी अप मतलब उसने मुझे तरफ बहुत ध्यान से देखा। साइज जो आंखों में आंखें डालकर देखा। और क्लैम्बर्ड का मतलब कि वो किस तरीके से मूव और क्लाइंब ऑकवर्ड वे, एक अजीबोगरीब तरीके से वो क्या किया? अपनी जगह से हिला। इनटू हिज कार, उसके कार में बैठा और बोला हाँ। उसने कहा कि ड्रोकोबा शेफर्ड, ड्रोकोबा का मतलब शेफर्ड को कहा कि हाँ जी आगे बढ़ो, यानी हम चलने लायक हो गए हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो इंतज़ाम हो गया है किस चीज़ का? गर्म कपड़ों का। वी टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ चैंगटांग। टेस्टन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। अब उन्होंने एक छोटा सा शॉर्टकट लिया जो कि चैंगटांग से निकलता था, और वो इस रूट को पहले से जानते थे। ये देखिए, ये क्या है? सामने नज़ारा दिख रहा है, वो है एक प्लेट्यू का। चैंगटांग क्या है? एक प्लेट्यू। कहाँ पर ले गया वो? से साउथ वेस्ट की तरफ, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। वो वहाँ से सीधा रास्ता था माउंट कैलाश की तरफ। involved crossing several fairly high mountain passes, he said, but no problem, sir. He assured us, if there is no snow, what was the likelihood of that? I asked, not knowing, sir, until we get there. यानी जब वो वहाँ से वो माउंटेन पास कर रहे थे, जब बहुत सारे माउंटेन रास्तों को वो पास कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई वहाँ पर ठंड कैसी होगी, तो वो कहता अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स विद नथिंग in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. तो यहाँ पे कुछ एक मीनिंग्स है, उसके बारे में पता लगाएंगे कि वहाँ से वो निकलते हैं रोलिंग हिल्स, रावू की जो गोल गोल सी हिल्स हैं, जो मतलब कि हमें धीरे धीरे करके लुढ़का के ले जाती हैं आगे की तरफ, थोड़ा स्लोपी
टाइप की, तो वहाँ से वो ले जा रही हैं। और वहाँ से कहाँ पर ले जा रही हैं? गेजल्स में। गेजल्स क्या है? एन अफ्रीकन एशियन मैमल, एक ऐसे जानवर का नाम है जो कि यहाँ देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं। उसकी कैसी आंखें होती हैं? बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। दैट मूव्स क्विकली एंड हूफ्स, जो कि आंखें और उसके जो हूफ्स हैं यानी पैर, दोनों क्या करते हैं? बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं। तो ये है गैजल्स, ठीक है। तो वहाँ से हम देख सकते थे इन सबको। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग, निबलिंग मतलब टेकिंग स्मॉल बाइट्स, छोटे छोटे से घास धीरे धीरे चरते हुए उसे। एरिड का मतलब यहाँ है ड्राई, यानी बिल्कुल सूखे। पास्चर्स, पास्चर्स मतलब चारागाह, चारागाह यानी जहाँ पशु चरते हैं वो पास्चर्स। एंड फ्रॉन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू वाइड, और इससे पहले एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, इससे पहले क्या करना है? वहाँ से निकलते वक्त वो एक दूसरे को देख रहे थे। तो यहाँ पर जो मीनिंग है वर्ड का वो क्या है? वहाँ से निकलते वक्त, वहाँ से निकलते वक्त। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू। टेस्टन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग दैम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड। अब जब वैसे ही वो आगे बढ़े, यहाँ देखें वाइल्ड एस को, वाइल्ड एस का मतलब क्या है? एक जंगली गधा, एक एनिमल वाज शॉर्टर ईयर्स, जिनके छोटे आँखें, छोटी कान होते हैं, और वो हॉर्स से थोड़ा सा साइज में छोटा होता है। तो वो प्लेन में जब आगे, जब वहाँ प्लेन जगह से जब वो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाते हैं? स्टोनी जगह आती है, फिर ग्रासी जगह आ जाती है, और धीरे धीरे वहाँ पर उनको बहुत सारे ये जंगली गधों के झुंड मिल जाते हैं। फिर टेस्टियन ने हमें बताया कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग दैम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड। अब हम बहुत पहले ही बता दिया था उसने कि जब उससे वो दिखे थे। क्यांग ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट। अब क्यांग ने क्या किया, जो कि एक तिब्बत में पाया जाने वाला एक जंगली गधा है, तो उसने आवाज़ लगाई कि क्यांग, वो देखो क्यांग है, और उसने उसकी तरफ उंगली की, मतलब उंगली से इशारा किया, जो कि बहुत दूर, और एक पाल ऑफ डस्ट मतलब एक मिट्टी के झुंड में दिख रहा था। सो हेयर व्हेन वी ड्रीव नियर आई कुड सी द हर्ड ऑफ गैलोपिंग इन मास, यानी हम देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ा सा एक ग्रुप है उन जानवरों का, व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनोवर्स, अ सीरीज ऑफ मूवमेंट्स, अलग अलग तरह के मूवमेंट्स कर रहे थे, ऑन सम प्री डिटरमिन्ड कोर्स, यानी जो हमेशा की तरह जैसा उनका जो रोजाना का रूटीन था उन वाइल्ड एनिमल्स का, दे वर डूइंग ऑल दोज थिंग्स। सो यहाँ पर इस तरीके से वो कहाँ बढ़ते हैं, उनका नेक्स्ट रूट आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो इसमें जो समझने वाली जो बातें हैं, वो किस तरीके से अपने आप को वहाँ पर अपने अपने उन जानवरों की जो जीवनी है वो किस तरह चल रही है। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू अ क्रिस्प क्लीन एयर। अब क्या प्लूम्स का मतलब? लगातार एक के बाद एक ट्रेल्स, एक के बाद एक, और बिलोड का मतलब फिल्ड विद एयर स्वेल्ड आउट, यानी पूरी हवा से भरा हुआ, और स्वेल्ड का मतलब होता है पूरा भरा हुआ। स्वेल्ड का मतलब वैसे सूजना भी होता है, लेकिन यहाँ पर सूजने का मतलब है बढ़ा हुआ होना। इनटू अ क्रिस्प क्लीन एयर, और उससे ही धीरे धीरे साफ एयर भी दिखती है। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी विल्डरनेस वी पास्ड सॉलिटरी ड्रोकोबाज tending their flocks, sometimes men, sometimes women. These well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. अब यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके का था, जगह किस तरीके की थी? ड्रोकोबास की। वहाँ पे बहुत सारे हमें ड्रोकोबास मिल रहे थे, यानी ये जो है ना अपने गडरिए वगैरह जो शिप चलाते हैं, वो जानवरों को सकते हैं, वो मिल रहे थे। और सभी जने वेल रैप्ड का मतलब सभी जने ऐसे थे जो सभी ने कुछ न कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे थे, या ऐसे ऐसे जानवर थे जो बहुत ज़्यादा ढके हुए थे, ढके हुए। हो सकता है शिप है तो उसने क्या बहुत बड़े बड़े बाल हैं उसके, इसी तरह के सारे जानवर भी मिल रहे थे, इसी तरह के सारे आदमी मिल रहे थे। कोई आदमी मिल रहा था तो वो भी बहुत सारे कपड़े पहन रखे थे, इसलिए वो भी वेल रैप्ड मिल रहा था, यानी हर कोई सर्दी से बचाव का कोई न कोई साधन लेके। When the track took us close to their animals,
द शीप वुड टेक इवेसिव एक्शन वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल। अब जब वो ट्रैक हमको एनिमल्स की तरफ ले गया, पास में ले गया, तो शीप क्या कर रहे थे, वो अब उनका जो एक्शन है वो चेंज हो गया था, टू चेंज डायरेक्शन डायरेक्टली। अचानक ही उन्होंने हमको देखकर अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। शिप ने, किसी कार उनके बीच में पहुंची, शिप ने अपना अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तेज आते हुए व्हीकल के सामने आ जाए या उसके नीचे आ जाए।